हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी जो जीव विज्ञान पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या है आखिर। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। क्या है बायोलॉजी? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जो बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है बायोलॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि लाइफ का मतलब होता है जीवन प्लस अध्ययन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी को जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के अगर पार्ट्स के बारे में बात करें, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में अगर बात करें, स्पेशल रूप से क्लास 10 में तो जूलॉजी और बॉटनी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी अगर बात करें तो जूलॉजी, जिसे हम लोग जंतु विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और एक होता है बोटनी, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। यदि बायोलॉजी का फादर, अगर बायोलॉजी का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अब कि आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बनता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को हम समझेंगे विस्तार से। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम आखिर क्या है। तो आई होप कि बायोलॉजी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। बायोलॉजी को अगर पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड करें तो दो है, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं और एक वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें डालते हैं जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं वो सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल के बारे में अगर बात करें तो जैव प्रक्रम हमें अपने शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, अनुरक्षण रखने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है, शोषण की जरूरत पड़ती है, परिवहन की जरूरत पड़ती है, उत्सर्जन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रोसेस को, इसी लाइफ जैव प्रक्रम का मतलब है, इसी प्रोसेस को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं जैव प्रक्रम आखिर क्या है। जैव प्रक्रम वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, मतलब स्टार्टिंग से हमें कितना चीज चाहिए उसी हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, उसे जैव प्रक्रम कहलाता है।
जैसे अगर बात करें हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण की जरूरत पड़ता है हमको। इसके बाद शोषण की जरूरत पड़ता है। शोषण का मतलब होता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। उसके बाद होता है परिवहन की जरूरत पड़ता है। परिवहन का मतलब है हमारे जो शरीर में, मान लो हम पानी पिए, हमारे पानी पीने के बाद पूरे शरीर में कैसे जाएगा। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। मतलब इस परिवहन के माध्यम से ही जो हम पानी पिए, जो खाना खाएं, उनके माध्यम से ही क्या होगा, हमारे पूरे शरीर में जाएगा। उसके बाद होता है उत्सर्जन एवं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है वो हानिकारक पदार्थ या दूषित पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में रहता है उसको बाहर निष्कासन करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। हम लोग किसी भी जीवित पदार्थ को मेंटेनेंस रखने के लिए कुछ तत्व की जरूरत पड़ती है, जैसे ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को पोषण और शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन की जरूरत, आवश्यकता अनिवार्य है। आवश्यकता नहीं, सॉरी, अनिवार्य है, मतलब इसको पड़ेगा ही, जरूरत पड़ेगा ही। जैसे पोषण खाना पीना है, शोषण हवा ऑक्सीजन के बारे में, परिवहन मतलब मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग चावल खाते हैं, चावल हुआ, दाल हुआ, रोटी हुआ एवं और भी लोग दूध हुआ, तो हम लोग को क्या मिलता है चावल में, मान लो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हाइड्रेट मिलता है। दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। रोटी में भी क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दूध में क्या मिलता है, विटामिन मिलता है, मान लो विटामिन मिलता है। तो इन कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग मुंह से खाएं चावल को, तो इन कार्बोहाइड्रेट को पूरा शरीर में लेके जाएगा कौन, इन परिवहन के माध्यम से। इन परिवहन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट हुआ, जो प्रोटीन हुआ, जैसे विटामिन हुआ, इन सभी को परिवहन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि जैव प्रकरण किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ को जीने के लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। अगर मान लो ये मार्कर है तो हम लोग इसमें कितना इंक डालेंगे जो इसका मेंटेनेंस बना रहेगा। अगर इसमें ज़्यादा इंक डालेंगे तो वो उभर के निकल भी सकता है। तो इनके अंदर उतना ही इंक डाला गया है जितना इसकी शक्ति है, उसमें इतना क्षमता है। उसी हिसाब से लाइफ को जीने के लिए भी क्या होता है, हर एक मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पोषण की, खाना पीने की जरूरत पड़ता है, शोषण की आवश्यकता होती है, परिवहन का होता है, उत्सर्जन का होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैव प्रकरण किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार।